दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आप और कांग्रेस से आए चेहरों को भी टिकट। नई दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर। अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारा। जंगपुरा में विधानसभा सीट से बीजेपी ने सरदार तरविंद सिंह मारवा को उतारा है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से टक्कर। कालकाजी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी के सीएम अतिशी के खिलाफ रमेश बिधूरी को उतारा है। कांग्रेस की ओर से अलका लांबा मैदान में। केजरीवाल पर पीएम मोदी के हमले के बाद अमित शाह ने भी साधा निशाना, कहा कि खुद के लिए 45 करोड़ का शीश महल बनवाया। केजरीवाल बताएं पैसे कहां से आए। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर किया बड़ा अटैक। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी बोले, आप सरकार में दिल्ली घाटे में और दिल्ली की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। बीजेपी का आरोप है दिल्ली पहली बार घाटे की तरफ बढ़ रही है। 10 साल में आपने दिल्ली को बर्बाद किया, दिल्ली के खजाने को आपने लूटा। अरविंद केजरीवाल ने किया नया चुनावी वादा, पानी के गलत बिल माफ करने का ऐलान। सरकार बनने के बाद गलत बिल माफ किए जाएंगे। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि 10 साल से बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस को लेकर बोले, कांग्रेस को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल को लेकर एक और पोस्टर जारी किया। केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आप का पोस्टर भी सामने आया। पोस्टर में लिखा, लापता दूल्हा, आपदा में भाजपा दूल्हा कौन। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट। पंजाब से आई महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिला सम्मान योजना को लेकर प्रदर्शन। पंजाब में योजना लागू करने की मांग। अजमेर दरगाह पर चढ़ाई गई प्रधानमंत्री मोदी की भेजी गई चादर लेकर गए किरेन रिजिजू, बोले ये देश की पुरानी परंपरा। दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकारों से बातचीत की। ग्रामीण भारत महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, 2014 से ही लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा ले रहा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ही प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर दिया जोर, कहा कि पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, इसे जारी रखने को भी लेकर मंजूरी दी है। पीएम मोदी ने किसानों पर बोझ नहीं बढ़ने देने का वादा किया। कहा कि दुनिया में डैप के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने सब्सिडी बढ़ाकर डैप के दाम स्थिर किए हैं। पीतमपुर में रमकी एनवायरो इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री पर पथराव। फैक्ट्री में कचरा जलाए जाने को लेकर अफवाह फैलने के बाद भड़के ग्रामीण। पुलिस ने लोगों को फैक्ट्री से खदेड़ा। पीतमपुर में भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को लेकर हुए बवाल पर सीएम मोहन यादव ने की आपात बैठक। जनता से अफवाह पर ध्यान न देने को लेकर बात कही। शुक्रवार को भड़की हिंसा के बाद सुबह से पीतमपुर के बाजार खुले। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान के बाद पीतमपुर में शांति।